सो हीट एंड टेम्परेचर का सेकेंड नेम है दैट इज थर्मोमेट्री। सो थर्मोमेट्री एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम क्या स्टडी करेंगे कि टेम्परेचर को हम कैसे मेजर कर सकते हैं और इसको कैसे एक से दूसरे सिस्टम में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। सो थर्मोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the measurement of temperature of a system and ability of a system to transfer from one system of unit to another। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, थर्मोमेट्री को हम क्या बोलते हैं, हीट एंड टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। सो थर्मोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, थर्मोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, which deals with the measurement of temperature, which deals with the measurement of temperature, with the measurement of temperature, जिसमें हम क्या मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं और इसमें हम क्या करेंगे कि हीट कैसे ट्रांसफर होती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर। सो दैट टर्म इज सेड टू बी थर्मोमेट्री एंड एबिलिटी ऑफ ए सिस्टम टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ सिस्टम इनटू ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, measurement of temperature and ability of a system, and ability of a system, to transfer heat from one system to another, from one system to another, this term is called thermometry। थर्मो का मतलब ही क्या है, हीट एक्सपेंड होना। सो इसमें क्या होगा, इसमें हम मेजरमेंट करेंगे किसकी, टेम्परेचर की, और किसकी मेजरमेंट करेंगे कि हीट एक से दूसरे मीडियम में कैसे ट्रांसफर होती है, इसको हम बोलेंगे थर्मोमेट्री। सो इन जनरल थर्मोमेट्री क्या हुआ, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या हुआ, द टेक्नोलॉजी ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। तो फर्स्ट इसमें हुआ दैट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इन जनरल। थर्मोमेट्री इज, तो थर्मोमेट्री को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट इसमें क्या है, इसमें क्या मेजरमेंट कर रहे हैं, टेम्परेचर को मेजरमेंट कर रहे हैं। सो फर्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर and the second one is the technology of temperature measurement, तो ये थे, हम इसको दो पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि थर्मोमेट्री को हम कैसे डिफाइन करें। फर्स्ट चीज, इसको टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज दैट द टेक्नोलॉजी ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। तो इसको अब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। तो इसके हम पोस्टुलेट्स डिस्कस करेंगे मैटर के, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। So according to Dalton's atomic theory, the main postulates of matter are, so first हमें पता है that it consists of atoms consist of very small particles called molecules। हमें पता है कि atoms किससे मिलकर बने हैं, molecule से मिलकर बने हैं। So atoms is the smallest unit of substance and it consists of small tiny particles called molecules। So every substance consists of very large number of particles। The main features of the main features of kinetic theory of matter are
की बात करें लिक्विड की या गैस की, एवरी सब्सटेंस कंसिस्ट of very large number of minute particles, consist of very large number of minute particles called molecules, तो इसमें फर्स्ट इसका एजम्पशन क्या है, फर्स्ट इसमें फ्यूचर क्या है इसका कि हर एक सब्सटेंस चाहे तो वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, हर एक सब्सटेंस इसमें क्या है बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर क्या बनाते हैं, एटम से मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो सेकंड इसमें क्या है, इसके ऑल मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल, इन मॉलिक्यूल्स सेम होते हैं, किसमें मास उसका सेम होता है, वॉल्यूम और अदर प्रॉपर्टीज। सो ऑल द मॉलिक्यूल्स हैव सेम, मतलब हैव सेम आइडेंटिकल, इसमें सेम क्या क्या होता है, ऑल द मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल इन मास, वॉल्यूम एंड अदर प्रॉपर्टीज। ऑल द मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल इन all the molecules have same mass, volume and other properties, so ये था इसका सेकंड पोस्टुलेट कि इसके में क्या है, मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, सबका मास, वॉल्यूम और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। सो नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स क्या रैंडमली मूव करते हैं अलग अलग अपनी डायरेक्शंस में। सो द मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस, स्ट्रेट लाइंस इन रैंडम डायरेक्शंस विद पॉसिबल वेलोसिटीज। इसकी वेलोसिटी क्या होगी, रेंजिंग फ्रॉम 0 से लेकर इंफिनिटी तक। सो द मॉलिक्यूल्स मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस, the molecules moving in all directions, moving in a straight line, with possible directions, of or having velocity ranging from 0 to infinity, तो इसमें क्या होता है, इसकी रेंज क्या होती है, 0 से लेकर इंफिनिटी तक इसकी रेंज होती है वेलोसिटी की। तो फर्स्ट हमने इसमें पोस्टुलेट डिस्कस किया कि हर एक सब्सटेंस चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, हर एक सब्सटेंस किससे मिलकर बना है, एटम से, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। सेकंड हमने डिस्कस किया दैट ऑल द मॉलिक्यूल्स हैव सेम मास, सभी मॉलिक्यूल्स का मास, वॉल्यूम और अदर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया द मॉलिक्यूल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद पॉसिबल डायरेक्शन हैविंग वेलोसिटी रेंजिंग फ्रॉम, इसमें क्या इसकी डायरेक्शन क्या होती है, रैंडम डायरेक्शन में ये मूव करते हैं। इट मूव्स विद रैंडम डायरेक्शन हैविंग रेंज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, इनकी रेंज क्या होती है, 0 से लेकर इंफिनिटी तक ये रैंडमली डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। सो नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें इसके बीच में इनका मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है। अगर हम बात करें गैसीय स्टेट में, सॉलिड में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में क्या होते हैं उससे थोड़ा कम होते हैं, बट गैसेस में उनका स्पेस बहुत ज्यादा होता है। और ये क्या होते हैं, सॉलिड के केस में ये क्या होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं और उससे थोड़ा इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है सॉलिड के केस में। टाइटली पैक्ड होने के कारण इनकी अट्रैक्शन भी ज्यादा होती है, बट इन केस ऑफ लिक्विड और गैसेस, लिक्विड की उससे कम होती है और गैसेस की सबसे कम होती है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स क्या है वो ज्यादा दूर दूर होते हैं, इनकी डायरेक्शन क्या होती है, रैंडम होती है। तो फर्स्टली हमने थर्मोमेट्री में क्या पढ़ा, थर्मोमेट्री में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि हीट को कैसे, टेम्परेचर को कैसे मेजर कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज
which deals with the measurement of temperature, जिसमें हम मेजरमेंट करते हैं टेम्परेचर का, और इसमें क्या करेंगे कि हीट कैसे एक से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर होती है उसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सो नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि मॉलिक्यूल्स क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे के बीच, ये डिपेंड करता है कि उनके इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंसेस से। So the molecules exert force of attraction between the molecules with one another. So these forces depends upon intermolecular distances. So next point is the molecules exert force of attraction, with one another, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इनके बीच में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एक दूसरे के बीच में। तो ये फोर्सेस किस पे डिपेंड करते हैं, दीज फोर्सेस डिपेंड अपॉन इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस। दीज फोर्सेस डिपेंड अपॉन the intermolecular distance, ये किस पे डिपेंड करती है कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये जो दो डिस्टेंस है दो मॉलिक्यूल्स के बीच का, उसको हम बोलेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। उस टर्म को हम बोलेंगे मीन फ्री पाथ। सो द डिस्टेंस बिटवीन two successive collision is called mean free path, उसको हम क्या बोलेंगे, that path is called mean free path. So next अब हम डिस्कस करेंगे टॉपिक हीट का। तो हीट क्या है, हीट एक फॉर्म की क्या है, एनर्जी है जो क्या प्रोड्यूस करती है, सेंसेशन होती है, या उसमें क्या होगी, हॉटनेस होगी। सपोज अगर हम क्या उसमें अपने हैंड रब कर रहे हैं तो उसमें क्या हीट प्रोड्यूस हो जाती है, तो हमारे हाथ क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। ये किसकी वजह से होती है, क्योंकि उसमें क्या है, जब हाथ रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से हमारे हाथ गर्म हो जाती है। तो ये क्या है, एक तरह की क्या है, एनर्जी है जो एक से दूसरे सिस्टम में क्या करती है, ट्रांसफर करती है। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर रहे हैं हीट के बारे में। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो हीट क्या है हमारी, हीट क्या एक ऐसे फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसमें क्या ट्रांसफर होगा, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ये क्या है, एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसमें क्या प्रोड्यूस होती है, विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ वार्म और हॉटनेस, जिसकी वजह से हमें सेंसेशन होती है, हमारी बॉडी क्या है या कोई भी हमारी क्या है, गर्म हो जाती है। कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। किसकी वजह से, क्योंकि उसमें क्या है, हीट ट्रांसफर होती है एक से दूसरे सिस्टम के बीच, विच प्रोड्यूसेस sensation of warmth or hotness। तो ये है हमारी डेफिनेशन हीट की। नेक्स्ट ये क्या है, स्टेटमेंट क्या है, इसमें अभी तक हमें पता नहीं चला, दिस स्टेटमेंट डज नॉट क्लियर आइडिया अबाउट द हीट कंटेंट्स, इसके हीट के कंटेंट्स क्या है वो
काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग क्या है, हीट किसकी इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स, कि कितने काइनेटिक एनर्जी उसमें है उन सभी की इक्वल है हीट। सो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, according to kinetic theory of matter, according to kinetic theory of matter, काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, according to kinetic theory of matter, the heat is equal to the total kinetic energy of all the molecules, total kinetic energy of all the molecules, तो हमारी हीट किसकी इक्वल हुई, काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग हमारी हीट किसकी इक्वल हुई, कि कितनी उसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी है सभी मॉलिक्यूल्स की, उसकी इक्वल हमारी क्या हुई, हीट हुई। सो हीट इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। So our heat will be equal to total kinetic energy of all the molecules. Heat is equal to total kinetic energy of all the molecules, ये हमारी काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी हीट किसकी इक्वल हुई है, टोटल काइनेटिक एनर्जी सभी मॉलिक्यूल्स के टोटल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। सो इसमें अगर हमारी बॉडी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंटेन कर रही है, इफ ए बॉडी कंटेन्स n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग मासेस m1 m2 अप टू mn, तो हमारी स्पीड उसमें क्या होगी, v1 v2 अप टू vn। सो इफ अ बॉडी कंटेन्स n number of particles having masses m1 m2 m3 up to mn, m1 m2 up to mn, moving with speed v1 v2 up to vn, moving with speed v1 v2 up to vn, तो हमारी क्या होगी हीट, हमने क्या बोला, हीट किसकी इक्वल है, टोटल काइनेटिक एनर्जी सभी मॉलिक्यूल्स के इक्वल है। सो इसमें हीट क्या होगी, हीट को रिप्रेजेंट करेंगे h से, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर, प्लस हाफ ऑफ, इसको कहां तक लेकर जाएंगे, हाफ ऑफ mn vn स्क्वायर। तो इसमें हमने क्या डिफाइन किया, हीट क्या है, हीट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसमें क्या प्रोड्यूस होती है, सेंसेशन, मींस हमारी बॉडी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। हमने इसमें एग्जांपल क्या लिया, अगर हम अपने हाथ को रब करते हैं, इफ वी रब आवर हैंड्स देन इट विल बी प्रोड्यूसेस सेंसेशन इन आवर बॉडी, इट मींस क्या, इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है एक एनर्जी की फॉर्म में, जिसकी वजह से हमारे हाथ क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, हीट ट्रांसफर हुई एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, हीट प्रोड्यूस हुई, इस टर्म को हम बोलते हैं हीट। सो नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया इसमें, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, हम इसमें अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर द हीट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। तो हीट इसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी जितने भी मॉलिक्यूल्स के उन सभी की इक्वल होगी हीट। तो हीट को किससे डिनोट करते हैं, हीट इज रिप्रेजेंटेड विद h। तो इसमें अगर हमने लिया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, m इसमें क्या होता है मास, v क्या होती है स्पीड, और काइनेटिक एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ke से। सो इसमें हमने लिया अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है या बॉडी है जिसका मास, जिसकी क्या है n नंबर ऑफ उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, और मासेस उसमें हमने m टर्म्स तक ले लिए, m1 m2 m3 अप टू mn, और वेलोसिटी क्या है v1 v2 अप टू vn। तो इसमें हीट किसकी इक्वल होगी, हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स हमने कहां तक लिए हैं, n नंबर ऑफ
हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हम n मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, हाफ ऑफ एम वी वन स्क्वायर, हाफ ऑफ एम वी टू स्क्वायर अप टू nth टर्म तक हम ले रहे हैं हाफ ऑफ एम वी एन स्क्वायर। सो ये थी हमारी हीट की फॉर्मेशन, दैट हीट इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। सो नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें कि हीट की एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसमें क्या होगा, बॉडी फ्लो करेगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक। तो हमारी हीट किसकी इक्वल आई थी, हीट हमारी आई थी हाफ ऑफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2v2 स्क्वायर। इसको हमने कहां तक लेना है, हाफ ऑफ mv1 v mn टर्म तक लेना है vn स्क्वायर। ये किसकी इक्वल है, हीट की इक्वल है। सो हीट ऑफ अ बॉडी, सो हीट ये क्या है, एक तरह की एनर्जी है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक किसकी फॉर्म में है, एनर्जी की फॉर्म में है, which flows from a body of higher temperature to a body of lower temperature। तो ये हायर से लोअर बॉडी के बीच में क्या करती है, फ्लो करती है। तो इसमें एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या क्या होगी, रिलीज होगी बॉडी में। Heat is a form of energy which flows from a body of higher temperature to a body of lower temperature हीट क्या एक तरह की क्या है, एनर्जी के फॉर्म में है, जिसमें क्या होता है, फ्लो होता है बॉडी का हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के बीच में। और इसमें हम क्या करते हैं, हीट या तो एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। सो हीट एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज फ्रॉम अ बॉडी। सो द हीट एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब्ड or released from the body, या तो इसमें क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी या क्या होगी, रिलीज होगी। तो हीट जब एब्जॉर्ब होगी तो क्या होगा, तो हमारी क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। सो एनर्जी जब हमारी एब्जॉर्ब करेगी तो हीट की क्या वैल्यू होगी, पॉजिटिव। जब एनर्जी रिलीज करेगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। सो द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज टेकन एज अ पॉजिटिव। The heat energy absorbed by the system, जब हीट एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब्ड होगी सिस्टम में से, तो हमारी ये क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। is taken as positive and the heat energy released by the system is taken as negative। तो ये एनर्जी जब बाहर निकलेगी सिस्टम में से तो इसको क्या लेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, इट इज टेकन एज अ नेगेटिव। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, हीट क्या है, एक ऐसा फ्लो है जिसमें टेम्परेचर का हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक क्या है, फ्लो करती है बॉडी। और इसमें क्या होगा, द टेम्परेचर एट विच द हीट एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। जब हीट एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। और जब हीट एनर्जी रिलीज करेगी सिस्टम में से तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अगर हम यूनिट्स की बात करें तो एसआई सिस्टम इन एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो इसकी क्या होगी, अर्थ। सो इन सीजीएस सिस्टम इन एसआई यूनिट, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम क्या डिस्कस करेंगे, तो यूनिट क्या होगी इसमें, अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, इन एसआई
द हीट एनर्जी इज जूल। ऐसा सिस्टम में हीट एनर्जी की यूनिट क्या होगी, जूल, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय जे, जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करें, इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करें तो इसकी ऐसे यूनिट क्या होगी, द हीट एनर्जी इज अर्थ, ERG। तो ये है इसकी एसआई यूनिट्स। एसआई सिस्टम, अगर हम बात करें एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट की, तो हीट एनर्जी उसमें क्या होगी, जूल, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय जे। और अगर हम सीजीएस के केस में बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी, अर्ज, ERG। तो ये था हमारा टॉपिक हीट का। और 1 कैलोरी अगर हमने डिफाइन करनी हो, वो कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट, कि उसमें कितने अमाउंट ऑफ हीट क्या हुई है, रिलीज हुई है, ताकि टेम्परेचर हमारा क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। सो कितने अमाउंट, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम में कितनी इंक्रीज हुई है हमारी, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा उसका, इंक्रीज हो जाएगा, कितने अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हुई है, और उसका क्या है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस।